नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। एक व्हाट्सएप ग्रुप और उस पर मचे हंगामे की ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका भी दिमाग घूम जाएगा। जी हां, हाल ही में केरल के आईएएस अधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप सामने आया जिसमें सिर्फ हिंदू अधिकारियों को जोड़ा गया था। नाम था मल्लू हिंदू ऑफिसर्स। जैसे ही इस ग्रुप का पता चला, विवाद का माहौल गर्मा गया और आखिरकार इसे अगले ही दिन हटा दिया गया। अब यह ग्रुप बना कैसे और इसके पीछे की असली कहानी क्या है, पूरी डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो हुआ यूं कि 31 अक्टूबर को केरल कैडर के कई आईएएस अधिकारियों को अचानक एक नए व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया गया और यह ग्रुप था सिर्फ हिंदू अधिकारियों का। ग्रुप का नाम था मल्लू हिंदू ऑफिसर्स, मतलब केरल के हिंदू आईएएस अधिकारी। यह खबर आग की तरह फैली और कुछ ही देर में कई अधिकारियों ने इस ग्रुप पर कड़ा ऐतराज जताया। असल में यह मामला इसलिए विवादित हो गया क्योंकि आईएएस अधिकारियों को हमेशा सेक्युलर और निष्पक्ष रहना होता है। ऐसे में खास धर्म के आधार पर ग्रुप बनाने का मतलब है उस सेक्युलर छवि पर सवाल खड़ा करना। अब आप सोच रहे होंगे कि यह ग्रुप बनाया किसने और क्यों। दरअसल यह ग्रुप आईएएस अधिकारी के गोपाल कृष्णन के फोन नंबर से बनाया गया था। लेकिन जैसे ही विवाद उठा, गोपाल कृष्णन ने दावा किया कि उनका फोन हैक हो गया था और उनकी जानकारी के बिना उनके नंबर से ये ग्रुप बनाए गए। यहां तक कि उन्होंने पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवाई। अब यह दावा कितना सच है और कितना नहीं, इसकी जांच तो पुलिस ही करेगी। लेकिन इस बयान के बाद से मामला और भी पेचीदा हो गया है और यह मामला इसलिए और गर्मा गया क्योंकि हाल ही में एक और बड़े विवाद में केरल के एक आईपीएस अधिकारी एमआर अजीत कुमार का नाम सामने आया था। अजीत कुमार को एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर के पद से हटा दिया गया क्योंकि यह पता चला कि उन्होंने गुपचुप तरीके से आरएसएस के बड़े नेताओं से मुलाकात की थी, वो भी सरकार को बताए बिना। हालांकि सरकार ने इस कारण को आधिकारिक तौर पर नहीं माना, लेकिन सीपीआई के दबाव में सरकार को उन्हें हटाना ही पड़ा। आपको बता दें कि अधिकारियों के बीच व्हाट्सएप ग्रुप्स कोई नई बात नहीं है। कई ग्रुप्स हैं, जैसे जूनियर और सीनियर अधिकारियों के लिए अलग अलग, सर्विसेज से जुड़े या फिर भाषा के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स बनाए गए। लेकिन धर्म के आधार पर ऐसा ग्रुप पहली बार देखा गया और यही बात एजेंसियों को भी चौंकाने वाली लगी। इस ग्रुप की जानकारी जैसे ही कुछ अधिकारियों तक पहुंची, उन्होंने इसे लेकर इंटेलिजेंस एजेंसी को अलर्ट कर दिया। सबूत मिलने के बाद एजेंसियों ने भी इसे गंभीरता से लिया और एक रिपोर्ट तैयार कर दी। अब राज्य और केंद्रीय स्तर पर इंटेलिजेंस इस मामले की गहराई से जांच कर रही है। तो इस पूरे मामले ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर कैसे धर्म के आधार पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया? क्या वाकई गोपाल कृष्णन का फोन हैक हुआ था या फिर यह उनकी जानकारी में था? और अगर यह सब बिना जानकारी के हुआ तो कौन है इसके पीछे? इस मामले में अब पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज क्या कदम उठाएंगी, यह देखना बाकी है। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।